मीका बाब नंबर 7। अपनी कौम पर अफसोस। हाय मुझ पर अफसोस, मैं उस शख्स की मानंद हूँ जो फसल के जमा होने पर अंगूर के बाग में से गुजर जाता है ताकि बचा हुआ थोड़ा बहुत फल मिल जाए, लेकिन एक गुच्छा तक बाकी नहीं। मैं उस आदमी की मानंद हूँ जो इंजीर का पहला फल मिलने की उम्मीद रखता है, लेकिन एक भी नहीं मिलता। मुल्क में से दयानतदार मिट गए हैं, एक भी ईमानदार नहीं रहा। सब ताक में बैठे हैं ताकि एक दूसरे को कत्ल करें। हर एक अपना जाल बिछाकर अपने भाई को पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों हाथ गलत काम करने में एक जैसे माहिर हैं। हुक्मरान और काजी रिश्वत खाते, बड़े लोग मुतलविन मिजाजी से कभी ये कभी वो तलब करते हैं। सब मिलकर साजिशें करने में मसरूफ रहते हैं। उनमें से सबसे शरीफ शख्स खारदार झाड़ी की मानंद है। सबसे ईमानदार आदमी कांटेदार बाढ़ से अच्छा नहीं। लेकिन वो दिन आने वाला है जिसका ऐलान तुम्हारे पहरेदारों ने किया है। तब खुदा तुझसे निपट लेगा, सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। किसी पर भी भरोसा मत रखना, न अपने पड़ोसी पर, न अपने दोस्त पर। अपनी बीवी से भी बात करने से मोहतात रहो, क्योंकि बेटा अपने बाप की हैसियत नहीं मानता। बेटी अपनी माँ के खिलाफ खड़ी हो जाती और बहू अपनी सास की मुखालफत करती हैं। तुम्हारे अपने ही घर वाले तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन मैं खुद रब की राह देखूंगा। अपनी नजात के खुदा के इंतजार में रहूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरी सुनेगा। रब हमें रिहा करेगा। ए मेरे दुश्मन, मुझे देखकर शादियाना मत बजा। गो मैं गिर गया हूँ, ताहम दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। गो अंधेरे में बैठा हूँ, ताहम रब मेरी रोशनी है। मैंने रब का ही गुनाह किया है, इसलिए मुझे उसका गजब भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो मेरे हक में मुकदमा लड़कर मेरा इंसाफ न करे, उस वक्त तक मैं उसका कहर बर्दाश्त करूंगा। तब वो मुझे तारीकी से निकालकर रोशनी में लाएगा और मैं अपनी आंखों से उसके इंसाफ और वफादारी का मुशाहिदा करूंगा। मेरा दुश्मन ये देखकर सरासर शर्मिंदा हो जाएगा, हालांकि इस वक्त वो कह रहा है, रब तेरा खुदा कहाँ है। मेरी अपनी आंखें उसकी शर्मिंदगी देखेंगी, क्योंकि उस वक्त उसे गली में कचरे की तरह पांवों तले रौंदा जाएगा। ए इसराइल, वो दिन आने वाला है जब तेरी दीवारें नए सिरे से तामीर हो जाएंगी। उस दिन तेरी सरहदें वसी हो जाएंगी। लोग चारों तरफ से तेरे पास आएंगे। वो असूर से, मिस्र के शहरों से, दरियाई फरात के इलाके से, बल्कि दूर दराज साहिली और पहाड़ी इलाकों से भी आएंगे। जमीन अपने बाशिंदों के बाइस वीरान व सुनसान हो जाएगी। आखिरकार उनकी हरकतों का कड़वा फल निकल आएगा। ए रब, अपनी लाठी से अपनी कौम की गिलाबानी कर, क्योंकि तेरी मीरास का ये रेवड़ इस वक्त जंगल में तन्हा रहता है। हालांकि गिरदो नवा की जमीन जरखेज है। कदीम जमाने की तरह उन्हें बसन और जिलाद की शादाब चरहागाहों में चरने दे। रब फरमाता है, मिस्र से निकलते वक्त की तरह मैं तुझे मौजज़ात दिखा दूंगा। ये देखकर अक़वाम शर्मिंदा हो जाएंगी और अपनी तमाम ताकत के बावजूद कुछ नहीं कर पाएंगी। वो घबरा कर मुंह पर हाथ रखेंगी, उनके कान बहरे हो जाएंगे। सांप और रेंगने वाले जानवरों की तरह वो खाक चाटेंगी और थरथराते हुए अपने किलों से निकल आएंगी। वो डर के मारे रब हमारे खुदा की तरफ रुजू करेंगी। हाँ, तुझसे दहशत खाएंगी। ए रब, तुझ जैसा खुदा कहाँ है? तू ही गुनाहों को माफ कर देता, तू ही अपनी मीरास के बचे हुओं के जराइम से दरगुजर करता है। तू हमेशा तक गुस्से नहीं रहता, बल्कि शफकत पसंद करता है। तू दोबारा हम पर रहम करेगा, दोबारा हमारे गुनाहों को पांवों तले कुचलकर समंदर की गहराइयों में फेंक देगा। तू याकूब और इब्राहिम की औलाद पर अपनी वफा और शफकत दिखाकर वो वादा पूरा करेगा जो तूने कसम खाकर कदीम जमाने में हमारे बाप दादा से किया था।